कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाला रावण क्यों नहीं उठा सका सीता के स्वयंवर में शिव का धनुष? रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार रावण न केवल भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था बल्कि इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। फिर माता सीता के स्वयंवर के धनुष को वह क्यों नहीं उठा पाया जबकि वह धनुष भी भगवान शिव से जुड़ा था? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं। रामायण के कई किस्से न केवल दिलचस्प होते हैं बल्कि बहुत सीख देने वाले भी होते हैं। इन्हीं में से एक पौराणिक कथा रावण से जुड़ा है। कहा जाता रावण ने एक बार कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और वह भगवान शिव के एक बड़े और शक्तिशाली भक्त के रूप में भी जाना जाता था। उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था। लेकिन जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन वहां वह भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाया। लेकिन क्यों? कितना शक्तिशाली था भगवान शिव का यह धनुष? माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उसका नाम था पिनाक। वह भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक धनुष था। कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और जब भगवान शिव इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते थे तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया और वास में इंद्र ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। तभी से यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखी थी। क्यों रखा गया था यह धनुष माता सीता के स्वयंवर में? एक बार जब अचानक बाल्यावस्था में देवी सीता ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया था तो उसे देखकर तभी राजा जनक ने तय किया कि जब उनकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से सीता का विवाह करेंगे जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। रावण क्यों नहीं तोड़ पाया यह धनुष? जब रावण को स्वयंवर में बुलाया गया तो ऐसा नहीं था कि उसमें सामर्थ्य नहीं था उस धनुष को उठाने का, लेकिन भगवान शिव के इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और उदारता की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत अहंकार था। उसने न तो उस धनुष को सम्मानपूर्वक देखा और न ही उसके बारे में कोई अच्छी मंशा रखी। इसलिए रावण इस शिव धनुष को उठा नहीं पाया। रावण ने उसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया और जितना बल वह प्रयोग करता वह शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता। अंततः रावण उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। जब भगवान राम की बारी आई तो उन्होंने न केवल उस धनुष को प्रणाम किया बल्कि धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे प्रेमपूर्वक उठा लिया। फिर उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष को तोड़ दिया।